दोस्तों, आप सबका स्वागत है स्टोरीज हिंदी में। आज मैं आपके साथ एक ऐसी घटना शेयर करने वाला हूं जो मेरे परिवार के साथ घटित हुई और ये एकदम सच्ची घटना पर आधारित है। तो दिल थाम के बैठिए और इस घटना को पूरा सुनिए। तो इस कहानी की शुरुआत होती है नवंबर 2012 से, जब हमारा परिवार, जिसमें मेरे माता पिता के साथ मेरा एक छोटा भाई भी था। मेरे पिताजी की जॉब जयपुर शहर में लगी थी। हमारे पिता के साथ हमारा पूरा परिवार भी जयपुर रहने के लिए आ गया और तब हमने एक किराए का घर ले लिया, क्योंकि उस वक्त तक हम कोई भी नया घर नहीं ले सकते थे। जो हमने घर लिया था वो दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था और काफ़ी बड़ा भी था, और उस घर का जो मकान मालिक था वो भी उस घर से बाहर रहा करता था, क्योंकि उसकी जो जॉब थी वो दूसरे शहर में थी। जब हम सभी लोग जयपुर पहुंचे और जब उस घर को देखा, तो उस घर को देखकर तो मेरा दिल पूरी तरह से खुश हो गया। और खुश हो भी क्यों ना, जब मैंने उस घर को देखा तो वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर और काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। जब मेरी मम्मी ने मेरे पिताजी से पूछा कि ये घर आपको इतने कम दाम में आखिर कैसे मिल गया, तब मेरे पिताजी ने बताया कि एक घर डीलर था, उसने कम दाम में ये घर हमें दिलवा दिया। और हम सब काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि इतना अच्छा घर था, वो भी जयपुर जैसे शहर में इतना अच्छा घर इतने कम दाम में मिलना बहुत ही मुश्किल का काम था। अब हमने उस घर में धीरे धीरे अपना सामान शिफ्ट करना चालू किया। उस घर में लगभग 4 कमरे मौजूद थे, जिसमें से लगभग 3 कमरे हमें इस्तेमाल करने के लिए कहा गया था और एक कमरा हमेशा बंद ही रहा करता था। उस कमरे में पुराने मकान मालिक के कुछ सामान पड़ा था, और वो मकान मालिक लगभग 6 से 7 साल हो गए थे वो जयपुर आया ही नहीं था, कि उसकी जॉब तो दूसरे शहर में थी और उसने दूसरे शहर में ही एक नया घर ले लिया था। हमने उस एक कमरे को छोड़कर बाकी तीनों कमरों में अपने घर का सारा सामान सजा दिया था, और घर भी काफ़ी गंदा पड़ा था, तो उस घर की पूरी साफ सफाई कर ली थी। लेकिन एक बात जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती थी और थोड़ा सा सोचने पर मजबूर भी कर रही थी, वो ये थी कि जो हमारा घर था वो सड़क से करीब 200 मीटर अंदर था। करीब 2 गलियों के अंदर हमारा घर था, और करीब 50-70 मीटर तक कोई पड़ोसी भी नहीं था, केवल पेड़ पौधे ही लगे हुए थे, और उन पेड़ पौधों के बीच में हमारा घर था। जब पहली रात हुई तब हमें एहसास हुआ कि ये कितनी डरावनी जगह है। मतलब मुझे एहसास हुआ, और करीब करीब मेरी उम्र उस टाइम 9-10 साल की ही रही होगी। मतलब आप समझ सकते हो कि 9 से 10 साल के लड़के को ऐसी जगह पर अकेला, मतलब हम 4 लोग थे, और वहाँ पर उस समय मुझे तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। अब घर में सबके अलग अलग कमरे थे। गांव में तो हम एक ही जगह एक ही साथ सो लिया करते थे, लेकिन अब शहर में आए हैं तो शहर वालों की तरह थोड़ा सा बिहेव करना तो बनता था। इसीलिए अब हमारा भी अलग कमरा हो गया था, मेरे और मेरे छोटे भाई का। हम दोनों उस कमरे में जाते हैं, और उस कमरे में नीचे ही बिस्तर किए हुए थे, क्योंकि उस टाइम तक हमारे पास बेड नहीं था, तो हम नीचे जाकर सो जाते हैं। अब थोड़े दिन बीत जाते हैं, हम उस घर में अच्छे से सेटल हो चुके थे और उस घर में हमें कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन एक रात की बात होती है, जब मेरा छोटा भाई खिड़की के पास खड़ा होकर पता नहीं किससे बात कर रहा था, क्योंकि ना तो हमारा वहाँ कोई पड़ोसी रहा करता था ना कोई और। तभी मेरी आँख उसकी तरफ जाती है और मैं उसे बुलाता हूँ, लेकिन वो मेरी बात पर ध्यान नहीं देता है। तो मैं उस खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता हूँ, लेकिन मुझे उस खिड़की पर कोई भी नहीं दिखता है। तब मैं उस छोटे भाई को पीठ पर मारकर कहता हूँ कि तू यहाँ क्या कर रहा है। तब उसका जवाब आता है कि मैं तो मेरे दोस्त से बातें कर रहा हूँ। लेकिन उस वक्त ना कोई बाहर था ना कोई खिड़की पर मौजूद था। तो मैं भी सोच में पड़ गया कि आखिरकार ये बात किससे कर रहा है। तो मैं वो सारी चीज़ें इग्नोर कर कर उसे चुपचाप सुला देता हूँ। धीरे धीरे मेरे भाई की हरकतों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहे थे। मतलब आप सोचिए, 3 साल का बच्चा अगर ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करने लगेगा तो हमारे मन में क्या ही ख्याल आने वाला था। जो ढंग से रोटी भी नहीं खा पाता था वो अब नॉनवेज की मांग करने लगा था, शराब की मांग करने लगा था। जब ये मांगे शुरू हुई तब हमें समझ में आ गया कि ये कोई
साधारण घटनाएं नहीं, एक बहुत ही ऐसी घटना हमारे छोटे भाई के साथ हो रही थी जिसकी कल्पना भी हमने कभी नहीं की होगी। धीरे धीरे उसका स्वभाव भी उग्र होता जा रहा था। तभी एक दिन वो पूरी तरह से गायब हो जाता है और कहीं भी नहीं मिलता है घर में। तभी हम कभी भी उस घर के पीछे की तरफ नहीं गए थे, घर के बैकयार्ड में कभी भी नहीं गए थे। वहां पर एक कुआं था, तो वो कुएं पर अंदर की तरफ पैर कर कर बैठा हुआ था और पता नहीं किससे बातें कर रहा था। जब मैं और मेरी मम्मी उसे बुलाने गए और उसे बाहर की तरफ खींचने लगे, तभी वो हमें जोर से चिल्लाता है और हमारे ऊपर कूद जाता है और हमारे ऊपर हमला कर देता है। इतना सब होने के बाद जब हम पिताजी को फ़ोन करते हैं तो वो घर पर आते हैं और उसे हॉस्पिटल में दिखाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल वाले तो बोलते हैं कि ये सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन तभी आसपास के घर जो कि थोड़े से दूर थे, उनको ये सारी बातें पता चलती है, तो वो बोलते हैं कि आपने कौन सी बला का घर ले लिया है। ये घर कोई आम घर नहीं है, यहाँ पर शैतानी शक्ति रहा करती है और आप इसे किसी डॉक्टर के पास न दिखाकर किसी पंडित, किसी तांत्रिक के पास ज़रूर दिखाएं। उनकी कही गई बातों के अनुसार हम एक तांत्रिक के पास जाते हैं और वहाँ जाकर जब वो मेरे छोटे भाई को देखते हैं तो बोलते हैं कि अच्छा है आप उसे यहाँ लेकर आ गए, क्योंकि इसके ऊपर एक ऐसा खतरनाक और शक्तिशाली साया मंडरा रहा है जो इस बच्चे की जान तक ले सकता था। और आखिरकार जब तंत्र विद्या की जाती है तो मेरा भाई पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है और हम उसी टाइम उस घर को खाली कर देते हैं। लेकिन इसके पीछे की जब असली वजह हमें पता चलती है, तब हमारी आँखें, हमारे कान सब कुछ फट जाते हैं, क्योंकि इससे पहले जो यहाँ पर किराए पर आए थे उनके साथ तो और भी खतरनाक घटनाएं घटित हुई थी, क्योंकि वो इस ऐसी चीज़ों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करा करते थे। उनकी एक बेटी थी 17 साल की, उसने उसी कुएं में कूदकर सुसाइड कर लिया था। कहने को तो वो सुसाइड था, लेकिन जब आसपास के लोग बताते हैं कि यहाँ पर ऐसी दैवीय शक्तियाँ हैं, दैवीय ना कहकर दानवीय शक्तियाँ हैं, तब हमें पता चला कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते थे। और अब हमें पता चला कि इतना अच्छा और इतना आलीशान घर हमें इतने कम दाम में कैसे मिला। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी कहानी? और ऐसी ही कहानियों के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाना है, जिससे कि आपको हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसी ही अकल्पनीय दानवीय घटनाओं के साथ।